हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं निमोनिक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मायोकार्डियल सेल्स का फाइब्रोसिस नेक्रोसिस हो जाता है ऑक्सीजन डेप्रीवेशन की वजह से, इस्कीमिक चेंजेस की वजह से एरिया नेक्रोज हो जाता है एंड उसकी जो इलास्टिसिटी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है एंड जो सेल डेथ होने की वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मेलिटी होगी तो आगे हार्ट फेलियर डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अल्टीमेटली लीड्स टू हार्ट फेलियर ओनली। तो इसकी मैनेजमेंट का निमोनिक बहुत कॉमन निमोनिक है, हम पहले भी पढ़ते रहे हैं इसको। मोना टेस्ट में एक्चुअली 2 निमोनिक्स आपसे शेयर करूंगी, तो व्हाट्सोएवर आपको इजी लगेगा आप उसमें लर्न कर सकते हैं। तो मोना टेस्ट जिसमें एम जो है, यहाँ से मार्क कर देती हूँ, एम जो है सबसे पहले मॉर्फिन थेरेपी है। मॉर्फिन थेरेपी नार्कोटिक एनाल्जेसिक कैटेगरी में आता है, तो पेन एंजाइटी कम करने के लिए है, बट इसका एक इफेक्ट वेजोडायलेशन भी करता है ये फॉर द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट, जिससे कि हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है। तो दिस इज द इंडिकेशन, मॉर्फिन हमने देनी है फॉर द रिडक्शन ऑफ पेन एंजाइटी एंड ऑल्सो एज ए वेजोडायलेशन थेरेपी। देन इज ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने बोला ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हुई है सेल्स में, इस्कीमिक मायोकार्डियल टिश्यू को ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करने के लिए हमने देना है एंड नेजल कैनुला से 2 to 4 लीटर्स पर मिनट हम दे सकते हैं। एन से है नाइट्रोग्लिसरीन, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस में हम यूज करते हैं क्योंकि वेजोडायलेटर है ये और ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है मायोकार्डियल सेल्स को। उसके बाद है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है थ्रोम्बोक्सिन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे कि प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होती, और प्लेटलेट एग्रीगेशन एक्चुअली आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे अगर हम वो प्रिवेंट कर पाएंगे एस्पिरिन देके, ब्लड थिनिंग जो मेडिकेशन है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी साथ में देनी है हमने, थ्रोम्बोलिटिक्स टीपीए या स्ट्रेप्टोकाइनेस पेशेंट को देंगे, तो अगर थ्रोम्बस है जो ब्लॉक कर रहा है आर्टरी को, उसको डिसॉल्व करने के लिए। साथ ही हम ए से एंटीकोगुलेंट थेरेपी, तो जो क्लॉट्स अवेलेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है, अवेलेबली प्रेजेंट है, उनको बड़ा होने से रोकेगा और जो ब्लॉक कर रहे हैं आर्टरीज को उसको अवॉइड कराएगा और हार्ट मसल डैमेज को कम करेगा। इसके अलावा एस से है स्टूल सॉफ्टनर, जो कि अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को और वो एक्सेसिवली स्ट्रेन कर रहा है ड्यूरिंग डेफिकेशन, तो वो दोबारा से एक कार्डियक इवेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, तो इसीलिए स्टूल सॉफ्टनर्स देने ताकि वॉल्सेल्वा मैन्यूवर या ट्रिगरिंग ऑफ एरिथमियास जो है अवॉइड हो सके। फाइनली एस से सिडेटिव, तो जो साइज ऑफ इन्फार्क्शन है उसको कंटेन करने के लिए और हम पेशेंट को सिडेटिव या सिडेटिव मेडिकेशन देंगे। तो ये था निमोनिक मोना टेस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्ड, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन, थ्रोम्बोलिटिक, एंटीकोगुलेंट्स एंड स्टूल सॉफ्टनर्स। तो अगर आपको मोना टेस्ट कभी ना याद रहे, वैसे तो ऐसा नहीं है कि नहीं याद रहेगा, तो आप एक और निमोनिक है हमारे पास, ओ बैटमैन। तो यहाँ बैटमैन बना है, तो ओ बैटमैन से भी आप याद रख सकते हैं। ओ इज फॉर ऑक्सीजन, बी इज फॉर बीटा ब्लॉकर थेरेपी, ए इज फॉर एस्पिरिन, टी इज फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, एम इज फॉर मॉर्फिन, ए इज फॉर एस इनहिबिटर्स एंड एन इज फॉर नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखी है। मॉर्फिन देखा हमने, एंटीजी देखा हमने, एंड एस्पिरिन और ऑक्सीजन थेरेपी, ये सब चीजें देखी है। तो बीटा ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स भी हम पेशेंट को फॉर द मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, या फिर पेशेंट का अगर हम कह रहे हैं एक कार्डियक स्टिमुलेंट है, हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है, तो हमको चाहिए कि पेशेंट की फोर्स ऑफ जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है वो इम्प्रूव हो, तो हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे। सो दिस इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मोना टेस्ट या ओ बैटमैन आप दोनों से याद रख सकते हैं। थैंक यू।